हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है कि कभी कभी हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को किसी न किसी को कोई न कोई पत्र लिखना ही पड़ता है। तो पत्र के द्वारा क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। और पत्र लिखना एक कला है, एक आर्ट होता है। तो पत्र अच्छी शैली और शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। अतः पत्र लिखने की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। इसलिए आपके सिलेबस में ये जो 5 मार्क्स का पत्र लेखन आता है। तो ये 8वीं में जो है 2 प्रकार के पत्र लेखन है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक। अनौपचारिक पत्र वह होता है जो परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों के बीच पत्र व्यवहार होता है, मतलब उनके बीच लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र होता है जो आवेदन पत्र होता है, शिकायती पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है। जैसे आप स्कूल में अपने प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को लिखते हो, ये सब अनौपचारिक पत्र होता है। तो इसके अलावा भी देखिए, आजकल ट्रेंड में ईमेल पत्र है, तो आप इसके बारे में जानकारी रखिए। ईमेल क्या होता है कि ये बहुत जल्दी डाकघर, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजा जाता है, ये कंप्यूटर से भेजा जाता है, मेल किया जाता है। तो इसे ईमेल पत्र कहते हैं। ये पत्र पाने वाला, भेजने वाला तुरंत भेजता है और पाने वाला तुरंत रिसीव कर लेता है। तो बहुत जल्दी पहुंचने के कारण ये आजकल बहुत फेमस हो गया है, बहुत लोकप्रिय हो गया है। और ईमेल पत्र लिखने का तरीका डाक पत्र से अलग होता है, भिन्न होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ईमेल पत्र में लिखते समय अपना पता देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चलिए हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक पत्र देखते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होता है वो देख लीजिए। अनौपचारिक पत्र ये है, जैसे मच्छरों को पहले औपचारिक देख लेते हैं। मित्र के कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे बधाई पत्र। तो ये मित्र आपका क्या है, आपका पहचान का है, घर का सगा संबंधी या कुछ भी हो, जो जिससे कोई ज़्यादा फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है, अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र में देखिए, लिखेंगे बधाई पत्र लिखना है, तो दिनांक डालेंगे, जो भी डेट रहेगा वो डेट डालेंगे। फिर लिखेंगे प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्ते, कल तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर मन प्रसन्नता से उछल पड़ा। यह तो मैं जानता था कि तुम अवश्य प्रथम श्रेणी में पास होगे, लेकिन प्रथम स्थान भी प्राप्त करोगे इसका अनुमान न था। तुम्हारे पत्र में इस समाचार को पढ़कर मन असीम प्रसन्नता से भर गया। मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। भगवान करे कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो। अपने माताजी और पिताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श कहना न भूलना। तुम्हारा प्रिय मित्र योगेश। इस तरीके से ये क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र हो गया। और औपचारिक पत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पे औपचारिक पत्र में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे मच्छर को बढ़ते प्रकोप का वर्णन करते हुए नागपुर और नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को अगर पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, लेकिन दिनांक नहीं लिखना है, बस लिखना है 20 अक्टूबर, जो भी डेट है, मैंने यहाँ जो लिखा है वो बोल दिया। उसके बाद प्रति, फिर लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नागपुर, महानगर पालिका नागपुर। जैसे आप क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी, फिर क्या है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका मीरा भाईंदर, जो भी आपका पिन कोड है वो लिख देंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखना है कि मोहल्ले में फैली गंदगी से बढ़ने वाले मच्छरों के प्रकोप की समस्या के समाधान हेतु जो विषय रहता वो जरूर लिखा जाता है। उसके बाद महोदय, इस पत्र के द्वारा मैं आपका ध्यान मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन ऊंचे होते हुए गंदगी के ढेरों के साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हुई असमय वर्षा ने हालत और बिगाड़ दिया है। बस इतना ही लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो है औपचारिक पत्र हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे है। और भी कुछ हम उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट एक बार आप लोग देख लीजिए। फॉर्मेट क्या है, अनौपचारिक पत्र का दिनांक लिखना है प्रति विषय, और औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है दिनांक, विषय, प्रति विषय, संदर्भ। उसके बाद महोदय क्या लिखना है वो लिखेंगे। अगर पुरुष है तो भवदी, अगर महिला है तो भवदिया। फिर हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, इस तरीके से लिखेंगे। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचना, समापन, हस्ताक्षर,
नाम, पता, मेल आईडी, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कुछ और भी यहाँ पे उदाहरण आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जानकारी दी हुई है। A92 दिव्य लोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखते हैं। ये औपचारिक पत्र है। अब देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना एड्रेस उन्होंने दे दिया है। ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मेट। इसके बाद औपचारिक पत्र का भी मैंने फॉर्मेट आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।